दोस्तों, अब तक आपने ध्यान की कई विधियों के बारे में सुना होगा और सीखा भी होगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हम में से अधिकतर लोग इन्हें अपने जीवन में पूरी तरह लागू नहीं कर पाते। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह कुछ अलग और विशेष है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपने शायद पहले कभी न सुना होगा। ध्यान की कई विधियां मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी विधि आपको गहरी एकाग्रता की ओर ले जाएगी। यह समझना और तय करना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कौन सी विधि आपके लिए सबसे बेहतर है। हालांकि सभी साधकों का एक ही अंतिम उद्देश्य होता है, समाधि को प्राप्त करना। पुराने शास्त्र और वेदों में बार बार यह बताया गया है कि ब्रह्मा का निर्माण भगवान विष्णु की नाभि से हुआ था। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है, और यह बात ध्यान देने लायक है कि हर इंसान का जन्म नाभि से ही होता है। इसलिए नाभि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जिस विधि के बारे में बात करेंगे, वह भी नाभि से ही जुड़ी है। यह विधि इतनी शक्तिशाली है कि अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। अगर आप इसे अपनी आदत में शामिल करते हैं तो यह आपको उस दिशा में ले जाएगी जहां आप भविष्य में जाना चाहते हैं। इस विधि का असर आपको 24 से 72 घंटे के अंदर दिखने लगेगा। सोचिए, यह प्रक्रिया इतनी असरदार है कि आपकी जिंदगी को वैसा बनाने में मदद करेगी जैसा आप चाहते हैं। इस विधि को सीखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी इच्छाओं को पूरा करना कितना आसान हो जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी दिल से विनती करना चाहता हूं। अगर आप अभी तक हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें न सिर्फ आपका साथ मिलेगा, बल्कि हर उस व्यक्ति तक यह सकारात्मक ज्ञान पहुंचाने का मौका मिलेगा जो इसकी तलाश में है। और हां, पास में जो घंटी का निशान है, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो की पहली झलक सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा कदम हमें आपके साथ जोड़ने का बड़ा माध्यम बन सकता है। अब दोस्तों, ध्यान से जुड़ी इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको सबसे पहले नाभि की गहराई को समझना होगा। नाभि केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, यह हमारा पहला मस्तिष्क है जो प्राणवायु से संचालित होता है। नाभि से जुड़ी ऊर्जा को सूक्ष्म ऊर्जा कहा जाता है और इसे विश्व चक्र भी कहते हैं। यही वजह है कि योगी और साधक नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप अपनी नाभि पर ध्यान लगाते हैं तो आप अपने शरीर और आत्मा के उस केंद्र को छूने की कोशिश करते हैं जहां से जीवन की शक्ति उत्पन्न होती है। सांसों का इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो यह न केवल आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, बल्कि आपके ध्यान को भी अधिक गहरा बनाती है। सांसों की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शक्ति आपके जीवन के हर पल को बदलने की क्षमता रखती है। गहरी और लंबी सांसें आपकी ऊर्जा को उस स्तर तक ले जा सकती है जहां आपकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति उत्पन्न होती है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो आपको यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। बच्चे कैसे गहरी सांस लेते हैं और हर सांस के साथ कितने ऊर्जावान और खुश नजर आते हैं। यही सरलता और गहराई हमें भी अपनानी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी नाभि की इस अद्भुत शक्ति को पहचानने के लिए। जब एक बच्चा सोता है तो उसकी सांसें इतनी गहरी होती है कि उसका पेट फूलता हुआ दिखाई देता है। यह इस बात का संकेत है कि उसकी सांसें पेट तक जाती है। वहीं अधिकतर वयस्क केवल अपने सीने तक ही सांस लेते हैं। यह फर्क साफ दिखाता है कि बच्चा पूरी तरह चिंता मुक्त और प्रसन्न है, जबकि वयस्कों में तनाव और मानसिक दबाव हावी रहते हैं। सांसों की गहराई और लंबाई का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह आपकी उम्र, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करती है। प्राचीन वेदों में सांसों को प्राणवायु कहा गया है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। अगर आप अपनी सांसों को सही तरीके से लेना शुरू कर दें, तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको नाभि के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों और वेदों में बड़े विस्तार से समझाया गया है। आमतौर पर विज्ञान मस्तिष्क को हमारे विचारों और निर्णयों का केंद्र मानता है, लेकिन योग शास्त्र के अनुसार असली केंद्र नाभि है। वेदों में इसे पहला मस्तिष्क कहा गया है। मस्तिष्क विचारों का विश्लेषण करता है, लेकिन उन्हें कार्य रूप में लाने का निर्णय नाभि से होता है। यह केंद्र व्यक्ति के भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति यानी संकल्प को उत्पन्न करता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बिना ज्यादा सोच विचार किए हम अचानक कोई फैसला लेते हैं
और वह सही साबित होता है। इन सकारात्मक फैसलों का कारण नाभि केंद्र से लिए गए निर्णय हो सकते हैं। इसे आप अपनी आंतरिक शक्ति या दैवीय सहायता भी कह सकते हैं। योग शास्त्र में इस केंद्र को स्वाधिष्ठान चक्र के नाम से जाना जाता है। यह चक्र हमारे संकल्प, भावनाओं और जीवन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा का स्रोत है। आपने कई बार सुना होगा कि नाभि पर चंदन या केसर का तिलक लगाने से पूरा दिन सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस होता है। इसका कारण यह है कि नाभि न केवल हमारे भावनात्मक हिस्से को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। जब आप अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाते हैं और फिर उसे तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, तो ध्यान और भी गहरा हो जाता है। यह ऊर्जा सीधे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। सांसों को नाभि से तीसरी आंख तक ले जाने की यह प्रक्रिया आपको सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देती है। यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है और आपके भीतर सकारात्मक बदलाव लाती है। यह एक वरदान है जिसे महादेव ने मानव जाति को दिया है। हमारे ऋषि मुनि भी इसी रास्ते पर चलते आए हैं और उन्होंने जो भी प्राप्त किया वह ध्यान और संकल्प शक्ति के माध्यम से ही संभव हुआ। अगर आप ध्यान की शक्ति को पहचान लें तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह ध्यान प्रक्रिया न केवल आपकी समस्याओं को हल करती है, बल्कि आपके जीवन में एक अलग ही सकारात्मकता भर देती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही है कि ध्यान शुरू करने के बाद आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव आते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया में कुछ नियम और संतुलन जरूरी है। अगर आप इसे सही तरीके से एक अनुशासन और नियम के साथ करेंगे तो यह आपके जीवन को एक नए आयाम तक ले जा सकता है। आपकी हर सांस में यह ताकत है कि वह आपके जीवन की तस्वीर बदल दे। चाहे आप सुंदर बनना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो या जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, इसका पहला कदम आपकी अपनी ऊर्जा से शुरू होता है। जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तभी आपकी यह ऊर्जा जागृत होती है। नाभि ध्यान आपको स्थिरता और शांति प्रदान करता है, जिससे आप हर तरह से परफेक्ट बन सकते हैं। अब मैं आपको ध्यान की इस अद्भुत विधि का अगला हिस्सा बताने जा रहा हूं, जिसे करने से आपके जीवन में गहराई से बदलाव आ सकते हैं। इसके लिए आपको कुल 50 सांसें लेनी होंगी। जब आप 50 सांसें पूरी कर लें, तो इसके बाद जो आपकी 51वीं सांस होगी, वह सबसे खास होगी। उस समय आपको अपनी पूरी एकाग्रता और ऊर्जा अपने नाभि केंद्र पर केंद्रित करनी है। अपनी 51वीं सांस को धीरे धीरे नाभि तक लेकर जाइए और महसूस करें कि यह सांस आपके भीतर एक शक्ति उत्पन्न कर रही है। फिर धीरे धीरे इस ऊर्जा को ऊपर की ओर अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक ले जाए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने मन को खाली रखें और किसी भी बाहरी आवाज या विचार को अपने ध्यान को भंग करने की अनुमति न दें। जैसे ही आप अपनी सांस को तीसरी आंख तक लेकर जाएंगे, आपको भीतर एक हल्की सी सफेद रोशनी महसूस हो सकती है। यह रोशनी आपके नाभि से उठकर धीरे धीरे आपके मस्तिष्क तक जाती है। इस रोशनी के साथ आपको भीतर गहराई से एक सुकून और शांति महसूस होगी। यह अनुभव अद्भुत होगा और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू करेगा। अगर आपका ध्यान भटकता है तो चिंता न करें, बस धीरे से अपने ध्यान को नाभि केंद्र पर वापस ले आए। यह सामान्य है कि शुरुआत में ध्यान भटक सकता है, लेकिन अभ्यास करते करते आप इसे नियंत्रित करना सीख जाएंगे। आप इस प्रक्रिया को रोजाना नियमित रूप से करें। जैसे जैसे आप इस ध्यान को करते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया है। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे। इस ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। इसमें खास बात यह है कि जब आप अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाते हैं, तो आप अपने भीतर की शांति और स्थिरता को महसूस कर पाते हैं। यह ध्यान न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। इस अभ्यास को करते हुए ध्यान रखें कि सांसों को जबरदस्ती न रोकें, बस उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने दें। जितना अधिक आप अपनी सांसों को सहज और स्वाभाविक रखेंगे, उतना ही आपका ध्यान गहरा होगा। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप इसे रोजाना कुछ ही समय के लिए करते हैं, तो यकीन मानिए आपको जीवन में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। यह ध्यान आपके भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा और आपको जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं आपको ध्यान के दौरान उपयोग करने वाले शब्दों और उनकी प्रक्रिया को एकदम सरल
और स्पष्ट भाषा में समझा रहा हूं। जब आप ध्यान करना शुरू करें तो इन शब्दों को अपने मन में लाएं और उनके अनुसार कल्पना करें। कल्पना करें कि आपके हृदय के भीतर दिव्यता का प्रकाश है। यह प्रकाश आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपनी आंखें बंद रखें और महसूस करें कि आप ब्रह्मांड की गहराइयों में उतर रहे हैं। जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई से जाते हैं, आपके मन में एक सुंदर दृश्य उभरने लगेगा। आपको आकाशगंगा दिखाई देगी, जिसमें बीच में एक खास जगह पर कमल के फूल जैसी आकृति दिखेगी। यह आकृति धीरे धीरे घूम रही होगी। इसे महसूस करें और अपने मन को उसी दृश्य पर टिकाए रखें। यही वह क्षण है जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं। अब आपको अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करना है। यदि आपको कोई मंत्र याद है तो उसे मन में या धीमे स्वर में दोहराएं। अगर मंत्र याद नहीं है तो बस एयूएम का जाप करें। एयूएम का जाप करते समय इसे अपने मन में गूंजते हुए महसूस करें। आपको एयूएम का 27 बार जाप करना है और इसे अपनी 50 सांसों के भीतर पूरा करना है। यह पूरी प्रक्रिया आपके ध्यान को गहराई तक ले जाने में मदद करेगी। जब आप ये जाप कर ले तो ध्यान के अगले चरण में प्रवेश करें। इस चरण में आपको अपने भविष्य को महसूस करना है। कल्पना करें कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। मान लीजिए आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो ध्यान में खुद को उसी रूप में देखें। महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और उसी खुशी का अनुभव करें। इस प्रक्रिया में जो भी आप कल्पना करें उस पर पूरी तरह विश्वास करना जरूरी है। खुद को उसी स्थिति में देखें जैसे कि यह आपकी सच्चाई है। धीरे धीरे इस ध्यान और कल्पना का असर आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका मन शांत और केंद्रित हो रहा है और आपकी इच्छाएं वास्तविकता में बदलने लगी हैं। इस ध्यान को नियमित रूप से करें और इसके हर चरण को गहराई से महसूस करें। यह ध्यान केवल आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह विधि सिर्फ ध्यान की एक प्रक्रिया नहीं है, यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। हम आपके साथ ध्यान, योग और आत्म सुधार से जुड़े और भी प्रभावशाली अनुभव साझा करेंगे जो आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। धन्यवाद।